धर्मेंद्र जी, आपको पता है, धर्मेंद्र जी, बड़ा धर्मेंद्र जी आरोप को भी है पता है कि कि वक्फ बिल आपको डर इसमें है समाज के हित में कुंदरकी है। में आपकी जमीन खिसकी, तो अब ये वक्फ पे नया कानून बना, तो अब आपको डर है कि अब मुसलमान क्या एक बार ये सोच के इतने सालों बाद क्या वो बीजेपी से न जुड़ जाए, इसलिए अब आप भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, सड़कों पे हिंसा करवा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो है कोई तथ्यात्मक बात की, लेकिन आरोप लगाए। एक तो ये जान ले, असहमति का लोकतंत्र में असहमति की अपनी एक अलग ताकत होती है, और सरकारों का काम होता है कि असहमति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप जेपीसी से लेके उस पर हम लोग कई बार बोल चुके हैं, उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मनसा की बात आती है, अचानक मनसा कितनी सुंदर हो गई। जो कपड़े से पहचान लेते थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले से पहचान लेते थे, जो कहते थे हम सरकार हम हर मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति लगा देते थे, जो कहते थे कि अगर सूर्य नमस्कार नहीं आता तो समुद्र में डूब जाना चाहिए, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है उनकी। मनसा बड़ी सुंदर हो गई, अब ये तो भगवान जाने कैसे। दूसरे दिनेश जी बड़ा मुतमईन थे हमारे मौलाना रशीदी साहब से। क्या दिनेश जी इस बात को बताएंगे कि मौलाना साहब जो औरंगजेब के लिए कहते थे उससे आप सहमत हैं, या मौलाना साहब जो सोमनाथ मंदिर गजनी तोड़ लेगा उससे सहमत, इस पर बताएं। ठीक है, औरंगजेब महान शासक था, इसको भी आप मानते हैं? धर्मेंद्र जी, यहाँ बात सहमति और असहमति की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बात यहाँ सहमत और असहमति की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अरे वो मौलाना साहब से पूछ पार्टी का शासन उत्तर लेंगे, प्रदेश ये में इनका था। बड़ा वायरल वीडियो है, सब जानते हैं। क्या किया है उत्तर प्रदेश में आजम खान ने, कैसे वक्त की संपत्तियों को कब्जा करके, आप देखिए ना क्या क्या बना लिया है। किस पार्टी के नेता थे मौलाना साहब से दिनेश जी सहमत है? यही तो पूछ रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं, आप सहमत है? दूसरी बात, हमने कहा कि पुष्कर जी, दिनेश जी पूछिएगा धारा 109 और धारा 97, ये जो राज्य सरकार को पावर देते हैं कि अगर वक्त में कोई कमी थी, कोई गड़बड़ी थी, सही से काम नहीं कर सकता था, तो जो एनडीए की राज्य सरकारें थी, एक उदाहरण जरूर बताएं कि जहां उसका प्रयोग करके उन्होंने सुधारने का काम किया हो। पुष्कर जी, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं। एक एक लोग बोलेंगे तो ठीक है। अब धर्मेंद्र जी, दिनेश जी जवाब दे रहे हैं, दिनेश जी को बोल। हाँ, एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा इनका। मैं बिल्कुल आऊंगा राजनीति जी, आप कैसी बात। मैंने कहा कि अगर इनको किसी बात पर, किसी आर्टिकल में, किसी में कोई समस्या है तो पहले तो सदन में बोलना चाहिए था। मान लीजिए सदन में इनसे छूट गया तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में बोल सकते हैं ना, लेकिन लोगों को उकसाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है या तो कहिए है, या तो कहिए नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमको इस आर्टिकल में दिक्कत है तो अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय में रखिए, आपने किसी को रोका है? नंबर एक। और दूसरी चीज, 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने। पुष्कर जी, आप जरा इनसे पूछिएगा कि मोदी सरकार ने जो जो भी काम किया है, आज तक इनको एक भी काम अच्छा नहीं लगा। आपको 370 35 से और 370 हटना आपको अच्छा नहीं लगा? आपको ट्रिपल तलाक कानून जो लेकर मोदी सरकार आई, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो भी जनहित में काम करती है, ये काम आप बताइए जो आपको अच्छा लगा हुआ। इस स्तर पर विपक्ष हो जाए कि कुछ भी अच्छा करिए लेकिन आपको अच्छा लगेगा नहीं। धर्मेंद्र जी, तो धर्मेंद्र जी ब्रजेश के साथ राजनीति कर रहे हैं, और इस पर खास तौर से वो आपको कैसे अच्छा लगेगा? और आपके अच्छा लगने के लिए नहीं बनाया गया है ये। सुनिए ना, वो आपको कह रहे हैं, आप ग्रजेश के साथ कर रहे हैं, अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, साजिद जी आप पास आ रहा हूं, सवाल ले लीजिए। अच्छा, पहले आप धर्मेंद्र जी की बात का जवाब दे दीजिए। आप, मुझे लग रहा है आप अपने वायरल वीडियो पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी को पहले उस पर आप बोल लीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आजम खान साहब से आप सहमत हैं कि असहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आपने मुहिब्बुल्लाह नदवी को उनकी सीट पे क्यों उतार दिया?
ये आप तय करेंगे। और अगर आप असहमत हैं, क्यों असहमत हैं? ये मोहम्मद ये नदवी सवाल है। उनकी सीट कैसे हो गई? एक सेकंड हमारा पार्लियामेंट्री नहीं, अरे धर्मेंद्र जी मुझे पूछने मौलाना रशीदी की डिबेट में तय होगा। नहीं, नहीं पुष्कर जी, पार्टी टिकट हमारा कौन तय करेगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट तय दिया करेगा, गया ना। मौलाना रशीदी के साथ डिबेट में तय होगा। नहीं पुष्कर जी हाँ, यही तो बोलिए। चीज है असल। हाँ, यही बोलिए। तो चीज असल है। जब अच्छा। एक आदमी पहले से रामपुर से एमपी होता आया है या उसके घर के लोग होते आए हैं, अगर वो जेल चला गया तो ऐसी कौन सी बात हो गई भाई कि आप उसको जब या लड़ उसके ही घर नहीं के सकते किसी तो को कौन टिकट सी नहीं दे बात रहे हो गई? नहीं, मुझे हैं? बताइए, ये सहमति है जब ना? ये जब सहमति है आजम ना? खान लड़ नहीं इस सकते थे, आदमी ने एक समाजवादी मिनट, पार्टी तंजीम को- फातिमा लड़ नहीं सुनिए, सकती थी, सर मेरी ये सुनिए आप बात। लड़ाई वहां आप क्यों पहले लड़वा मेरी रहे बात हैं? सुनिए। सीट मेरी बात जीती सुनिए। ना, सीट जीती नहीं ना, सुनिए मेरी बात। समाजवादी भाई, पार्टी सुन ने तो सीट लीजिए जीती। भाई। नहीं, ये आप आप मेरी बात गलत सुनेंगे? तथ्य रख रहे हैं। आप ये गलत मेरी तथ्य बात रख रहे हैं ना। सुनिए। आपको आप तो पूरी आजम वकालत कर खान रहे ने हैं समाजवादी भेजा। की, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। क्या सुन तो चीज? लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब। हाँ, मैं सुनाइए। बात तो कर लूं। हाँ, बात तो करिए, कर लूं। बोलिए मैं सिर्फ बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, ठीक है समाजवादी ने सीट जीती, अच्छी बात है, और समाजवादी को अधिकार है किसको टिकट देना है, लेकिन ठीक। जो आदमी समाजवादी का बानी मबानी हो, जिसने मुलायम सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर जो है पार्टी को सींचा हो, अगर उस पर बुरा वक्त आ गया तो क्या आप उसको टिकट भी नहीं देंगे? अरे ये मैं कौन सी वही बात तो हो गई? आप मेरी बात आप ही नहीं उसके समझ कहने से रहे। भी टिकट नहीं देंगे? कौन कौन एंटाइटल्ड था, आप मुझे उसके नाम कहने से भी टिकट बताइए। नहीं देंगे? अरे दूसरी बात, साजिद जी, ये मुझे बताइए, ये मैं मैं पूछ सिर्फ- लूंगा। हाँ, मुझे बताइए। बताइए 2 आदमी का नाम जो टिकट उनके परिवार को मिले। आप कितनी बार भाजपा से कहने, कांग्रेस से कहने का कि इनके परिवार को टिकट दीजिए? ये क्या परिवारवाद? जहां तब परिवारवाद आपको दिखाई दे रहा है जब आजम खान की बात आएगी। जब जो सजा याफ्ता है, चुनाव लड़ नहीं सकता। बात मेरे भाई परिवारवाद की नहीं है। बात हाँ। ये है कि जिस आदमी ने अपना खून पसीना लगा के समाजवादी को सींचा, अगर उस पर बुरा वक्त आ गया तो उसके साथ समाजवादी को खड़ा रहना था कि नहीं था? अखिलेश यादव उनके घर गए, अखिलेश यादव जीतने के बाद गए, जाने से हो सब जाएगा सब पूरा कुछ। परिवार साथ में। कब गए? आपको उसमें कितने लड़ाई दिन के दिखाई बाद दे गए? रही। आप मुझे एक कब चिट्ठी गए? दिखाइए। कितने दिन के बाद? अरे ये अरे फिर ये तो बड़ी समस्या मतलब है। धर्मेंद्र जी उस बात का जवाब दें। आप तो उससे पहले आप दे रहे हैं जवाब उसको। नहीं नहीं, वो ठीक है, चलिए। वो आप मुझे भाजपा चलिए, का भी ठीक है, बता आप जवाब देते दीजिए उनकी हैं। तरफ वो आपकी आजादी है, आप मुझे भाजपा का हमेशा बताते हैं। आज आपने धर्मेंद्र जी नहीं, का, लेकिन मैं अरे तथ्यात्मक भाई। पूछ रहा हूं। मैं तथ्यात्मक पूछ रहा हूं। मुझे बताइए ना कि एक चिट्ठी में जिसमें आजम खान ने निकलने के बाद कहा हो कि अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं, ना ये कहा हो अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अरे किसका? आप जो कोई भी आदमी तथ्य, किसी पार्टी में रहकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिए ये लिख सकता तो है? फिर उसका है किसी में उसका दम? जिम्मा साजिद जी ने ले है रखा है। किसी में दम? नहीं उसका है किसी अरे में दम? आप क्यों नहीं है? किसी भी पार्टी में रहकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लिखे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। मुलायम सिंह को लिख दिया था। किसी में दम आपकी है? याददाश्त कमजोर होगी, धर्मेंद्र जी मेरी लिख सकते नहीं। हैं। मुलायम सिंह को ही नहीं, धर्मेंद्र आजम जी, खान ने अगर लिख दिया अखिलेश था। यादव की किसी बात से असहमत होंगे तो क्या ये चिट्ठी लिखकर कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं? मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। ये कौन आजम सी खान बात ने हो गई? पार्टी छोड़ दी थी। आजम खान ने पार्टी छोड़ दी थी, 8 महीने के बाद वापसी हुई थी। क्या बात आप कर रहे हैं? आजम खान कोई कमजोर नेता थोड़ी ना है। ये दरअसल मुस्लिमों को मुस्लिमों से बांटने की बात कर रहे हैं। ये मैंने कौन सी मुलायम बात सिंह कर की दी पार्टी। मुस्लिमों से मुस्लिमों को बांटने की? भाई आप कह रहे हैं मैंने कि ऐसी क्या कौन सी लड़ाई बात कर कर रहे दी हैं? भाई कि मुसलमान भाई बिल्कुल मुसलमान आप- से अलग हो जाए? मैंने आप तो ही ऐसी तो कोई कह बात रहे नहीं की। मैं तो आप ही इन तो कह रहे। पार्टियों की बातें गिनवा अब रहा हूं कि मोबिल्ला इन्होंने नदवी को आपने मुसलमानों के क्यों साथ क्या कहा? किया। मोबिल्ला नदवी क्या है? और वो सुनिए, मुसलमान नहीं है। इनको जो डर है, अरे पुष्कर जी सुन तो लीजिए। मैं आप तो सुन मुझे रहा हूं, बोलने बोलिए। नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों हाँ, आज बोलिए। मेरे ऊपर क्यों इतने आक्रामक हैं आप। मैं अब ये कहना चाहता हूँ, इनको डर क्या है सुन लीजिए। इनको डर सुनाइए। ये है कि मुसलमान जिस तरीके से बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है, अगर ये रुख ज्यादा हो गया तो तुम्हें यादव तो वोट दे नहीं रहा है, तुम्हारा क्या होगा? इन्हें डर ये है। और कांग्रेस को अरे, डर ये है कैसी कि बात मुसलमान करते हो? अगर अपनी सारा बात चला बताओ, गया कौन वोट तो नहीं दे रहा हिंदू के बल पे हम लोकतंत्र में? जीत नहीं मौलाना पाएंगे, रशीदी तय करेंगे। क्योंकि हिंदू वोट तो सारा कौन वोट दे रहा है? बीजेपी के पुष्कर पास जी, है। ये मौलाना रशीदी से पूछ के सब वोट और देते ये हैं क्या? 37 ये मुसलमानों की दम पर सीटें जीता है और 111 मुसलमानों की दम पर जीता है ना। मुसलमानों के दम यादव पर। वोट दे रहा। मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, जरा मुसलमानों के दम साजिद पर। जी से समझ लूं वो कौन सी गणित है जो कौन ये 37 MP इनके
केवल मुसलमानों की दम पे जीता है। 111 विधायक इनकी मुसलमानों के दम पर जीता है। ना तो कोई बैकवर्ड एमपी जीता, ना एमएलए जीता, सिर्फ मुसलमान जीते। तब तो मुसलमान को टिकट कितने दिए अखिलेश यादव ने? पुष्कर जी, हाँ। मैं आपकी फिलोसफी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों? मैं आपको एक बात कहता हूँ दावे के साथ, ठीक, आने दीजिए, वो वक्त आएगा और फिर आप मुझे 37 सीटें इनकी लाकर दिखवाइएगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला।